हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे जिसका प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या है, (15) कोट ए इक्वल 8 दिया हुआ है। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा आपको, कोट ए बराबर हो जाएगा आपको 8/15 इस बार आ जाएगा। तो हमें क्या पता है, ये आपको पता होगा कि मतलब कोट बराबर फार्मूला होता है। तो कोट बराबर क्या फार्मूला होता है, कोट बराबर होता है B/P। तो B/P बाय परपेंडिकुलर मतलब आधार बाय लंब। तो आपको आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, H। तो चलिए H निकालते हैं। तो H बराबर क्या फार्मूला है, P² + B²। चलिए देखते हैं P कितना है, तो 15 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस ये कितना हो जाएगा 64। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 4 5 हो जाएगा आपका 9 8 2। ये आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर है। तो आपको H पता चल गया, तो कह क्या रहा है, तो देखिए कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए। देखिए साइन ए और कह रहा है सेक ए का मान निकालने के लिए। तो साइन ए का फार्मूला आपको पता होगा, साइन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो P/H और सेक का क्या हो जाएगा, तो H/B। तो आपको पता है कि P कितना है, तो P देख सकते हैं 15 है और H कितना है, तो H यह निकला है 17। इसका H कितना है, तो 17 और B कितना है, तो 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल हो जाएगा, आपको इक्वल दिया हुआ है क्या, तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है जितना जो सब का निकालने के लिए। तो अब देखिए 5 में आपको दिया क्या है, सेक थीटा इक्वल दिया हुआ है 13/12। तो आपको पता होगा फार्मूला, तो सेक बराबर क्या फार्मूला होता है, तो अब यही बताए हैं सेक। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो H/B। तो H/B तो हमको क्या निकालना होगा, तो P। तो P निकालने के लिए क्या फार्मूला है, √H² - B²। तो आपको पता है कि H कितना दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर माइनस B दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 169 और ये कितना हो जाएगा 144। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 52। तो आपको ये पता होगा कि किसका होता है, तो 5 का। अब हमको क्या कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है,
तो साइन ए का मान निकालना है, थीटा दिया है तो साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है और कोसेक थीटा का मान निकालना है। सेक तो दिया ही है और कोट थीटा का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो P आपको पता है 5 अभी निकाले हैं और H आपको दिया हुआ है 13। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो B/H। तो B आपको दिया हुआ है 12 और H निकला है, B दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है 13। और 10 में क्या होता है तो P/B। तो P/B तो P आपको दिया हुआ है कितना है तो P 13 है, P 5 निकाले हैं और B आपको दिया हुआ है 12। कोसेक का क्या होता है तो H/P। तो H आपको दिया हुआ है 13 और P निकला हुआ है आपको 5। कोट का क्या होता है तो कोट का होता है B/P। तो B आपको निकला हुआ है P और B आपको दिया हुआ है 12 और B आपको दिया था और P क्या है निकाले हुए हैं तो 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सिक्स में क्या करा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है तो आपको न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, कोस ए और कोस बी क्या है दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दिखाना क्या है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया क्या है, दिया क्या है तो कोस ए बराबर क्या दिया है कोस बी। ठीक है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ए और बी न्यून कोण है तो ए और बी न्यून कोण है, ये 90 डिग्री, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये मान लीजिए इसमें क्या है कोस ए, तो कोस ए तो ये क्या हो जाए लंब, तो ये क्या हो जाए आधार। इसके लिए अगर ये निकालना होगा तो ये क्या हो जाए लंब, इसके सामने वाला तो ये हो जाएगा क्या आपका आधार। ठीक है, तो देखिए दिया है क्या तो कोस ए बराबर कोस बी। तो आपको पता होगा कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो आपको फिक्स रहेगा, तो कर्ण कितना हो जाए ए बी। और आधार क्या हो जाएगा तो ए वाला है ना, तो ए के सामने वाला ये लंब हो जाए तो आधार क्या हो जाए तो ए सी।
वैसे ही कोस बी, तो कोस बी तो ये भी क्या होता है, तो ये क्या हो जाए लंब, तो ये क्या हो जाए आधार, तो आधार क्या हो गया बी सी, कर्ण क्या हो गया ए बी, ए बी से ए बी गया तो ए सी बराबर बी सी। आपको पता होगा कि जब दो भुजा बराबर हो रहा है, ये और ये बराबर हो रहा है, तो इसका जो आमने सामने का कोण भी होगा वो क्या होगा बराबर होगा। ये कब कौन सा त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो इसका क्या होगा, तो कोण ए, इसके सामने वाला क्या है, तो ये कोण क्या होगा बराबर, और इसके सामने वाला क्या है, तो ये कोण बराबर। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव्ड। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कह क्या रहा है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में क्या कर रहा है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या निकालने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपको क्या, तो कोट थीटा बराबर आपको क्या दिया हुआ है 7/8। तो आपको पता होगा कि ये b होता है और ये क्या होता है तो p। तो h की कमी है तो h निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p आपको पता है 8 का होल स्क्वायर प्लस b पता है कितना है तो 7 है। 7 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर तो कितना हो जाए 64, और इसका करेंगे तो 49। ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 और 4 कितना हो जाए 13, कैरी 1 बचेगा, और 10 और 1 11। ठीक है, अब देखते हैं हमें फर्स्ट नंबर ने क्या चीज़ का कह रहा है मान निकालने के लिए। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है हमें फर्स्ट में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में क्या कर रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। आपको एक अलजेब्रा का फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही बैठ रहा है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी और ए बी है। तो इसको क्या करेंगे तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि फार्मूला कौन सा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा को अगर इस साइड रखते हैं तो उस पर जाए तो क्या हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर रखते हैं तो क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए सबका मान पुट कर देते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कोट
आपको पता होगा कि कोट स्क्वायर कोट थीटा बराबर होता है आपको कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो ऐसे ही इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ऐसे आप ये भी निकालिएगा तो होगा, नहीं भी निकालिएगा तो भी हो जाएगा। तो देखिए कोट का मान दिया हुआ है तो कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो कोट थीटा का मान दिया हुआ है आपको कितना, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 7 का क्या हो जाएगा 49 और इसका क्या हो जाएगा तो 64। प्रश्न संख्या 1 का ये आंसर है 7 का 1 और 7 का 2 नंबर का क्या कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो अब ये निकाल रहे हैं कोट थीटा का मान, तो यही मान रख दीजिए 49/64। ये हो जाएगा आपका 7 का दूसरा का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।